चलिए जी, आपने एआई फॉर स्टूडेंट्स तो देख लिया। इस वीडियो में बेसिकली एआई फॉर प्रोफेशनल्स हम लोग देख लेंगे। क्या करता है कि जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, आई कैन से आई डोंट नो, आई एम नॉट मच श्योर, बट जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो प्रोफेशनल्स होंगे या प्रोफेशनल वर्क में आगे जाने वाले होंगे। ठीक है, तो एआई प्रोफेशनल्स के लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बाय प्रोफेशनल आई मीन जो पर्सन अभी जॉब में हैं या जॉब में जा सकते हैं या उनको काम होता है, ये सारी चीज़ें जो ये जो सारा कह सकते हैं ओवरव्यू है, ये सारे लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं। ठीक है, जो भी जॉब करते हैं या जॉब बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबके काम में जनरेटिव एआई आ सकता है आपके काम को ईजी बनाने में। तो कैसे ईजी बनाएगा वो हम अभी देखेंगे कि मतलब क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उसको, और व्हाट कैन एआई डू फॉर यू, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकता है प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन कैसे करेगा वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ व्हाट एआई कैन डू फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले काम जो हमारा होता है कभी भी क्लास शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, वी हैव चूज द पेन। पेन चूज, ठीक है, डन। वर्क स्मार्ट, ग्रो फास्टर। एज आई टोल्ड यू, मैं खुद प्रोफेशनल में रह चुका हूँ या हूँ कह सकते हैं, 6.5 साल से मैंने जॉब करी है। उसके बाद जब आप देखते हो, आप पिछले उसमें भी 2.5-3 साल जो है एआई के रहे हैं। जब से एआई आया तब से डे मंथ वन से ही मैं उसको, चैट जीपीटी जब से इंडिया में लॉन्च हुआ उस तब से ही मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। राइट, उससे आपके डिफरेंट डिफरेंट काम हो जाते हैं, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान लीजिए आपको बनानी है, आपको कुछ पीआरडी लिखनी है, जैसे ये मैं पीआरडी उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग प्रोडक्ट में हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सेल का यूज़ कर एआई का यूज़ करके डैशबोर्ड बना सकते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले, कोडिंग, A to Z जितना काम है, फुल डिपेंडेंसी में नहीं, बट उससे आप इंस्पिरेशन लेके आप उसको कुछ बेटर तरीके से अपना ह्यूमन टच देके उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why professionals need AI today? As you can see, धीरे धीरे जो आप इंडिया में देख रहे हैं या बाहर भी देख रहे हैं या बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, नॉट मैं आपके पर्टिकुलर कंपनी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट किसी किसी जगह पे, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में टाइम कम है, काम ज़्यादा है। ठीक है, टाइम कम है लेकिन काम ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, अब ये देखिए कि वर्कलोड बढ़ जाता है, आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अगर एआई आपको आता है, जनरेटिव एआई आता है, बहुत सारे लोग आपके जॉब में जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, तो वहीं आपका हेल्प करता है। अगर काम आपके पास जो वर्क है, वर्क ज़्यादा है, टाइम कम है, टाइम आपको लग रहा है टाइम कम है, तो एआई वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। हाई कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। जिन जिन लोगों को एआई आता है, जिन लोगों को एआई आता है वो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं जिनको नहीं आता है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, फास्ट चेंजिंग स्किल्स है एआई की, और एआई जो सीख जाता है वो आने वाली जो स्किल्स भी हैं उसको ईजिली कैसे सीख सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रेशर टू परफॉर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये पता है कि बेटर परफॉर्म करने के लिए एक प्रेशर है। राइट, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ डूइंग दैट जॉब, आप अकेले नहीं हैं उस काम को करने के लिए, आपके जैसे और भी हो सकते हैं। तो अगर आप पीछे हटेंगे तो आपका रिप्लेसमेंट वहाँ पे आ जाने वाला है बहुत ईजिली, वेरी ईजिली। रिप्लेसमेंट is ready in every organization, make this a clear word and statement। हर किसी का रिप्लेसमेंट आ जाता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ऑलवेज रेडी, तो जस्ट यू हैव टू डू कि आपको बेटर परफॉर्म करना है बाकी लोगों से। ठीक है, अपने लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो सिंपली। नेक्स्ट क्या है, एआई एज अ प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट। एज आई टोल्ड यू, किस काम में आता है आपका, टाइम बचा देगा वो आपका।
मैनुअल वर्क जो रहता है, बहुत सारा मैनुअल वर्क खुद दिमाग से लगा के रिपोर्ट आप बनाओगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखोगे, ये सारे काम को बहुत छोटे टाइम में आपको करके दे देगा। थोड़ा सा इनपुट दीजिए, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखिए उस पे, वो आपको शॉर्ट फॉर्म में करके दे देगा। एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज कर देगा बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एआई फॉर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू, एआई जो है आपके लिए राइटिंग में, लिखने में, स्टार्टिंग की वीडियोस में भी हमने देखा था कि आप जब कुछ लिखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ब्लॉग, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, राइटिंग में, कम्युनिकेट करने में एआई आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मेक दिस अ क्लियर स्टेटमेंट कि आपको एआई जो है ईमेल्स लिखने में, रिपोर्ट्स बनाने में, लिंक्डइन के पोस्ट लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे कैसे लिखेंगे मैं आपको अभी आने वाले टाइम में लिखना भी सिखा दूंगा। कोई एक प्रोफेशनल आप मेल लिख रहे हैं तो प्रोफेशनल लगना चाहिए कि किसी प्रोफेशनल पर्सन ने लिखा है। लिंक्डइन पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो डेट उससे आपके जो इमेज बनती है वो बहुत ही यू कैन से कि आप एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने सोचा है, आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं, सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसी में ग्रामेटिकल एरर्स है, प्रोसेस जो है वो कंटेंट का ठीक नहीं है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से। तो आप एआई का यूज़ करके उसमें पॉजिटिवली आप एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, राइट। एआई फॉर रिसर्च एंड लर्निंग, कोई भी रिसर्च और कुछ भी सीखने के लिए, एज आई टोल्ड यू, आपको एआई का यूज जरूर करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि एआई का टूल जैसे कि चैट जीपीटी है, मान लीजिए चैट जीपीटी के बारे में हम सीखेंगे। चैट जीपीटी को अगर मैं रिसर्च करने में हेल्प लेता हूँ तो मेरा टाइम काफ़ी बनता है। गूगल पे जाके मुझे अलग अलग आर्टिकल्स ना पढ़ने पड़े, अलग अलग जगह जाके न्यूज़ आर्टिकल ना देखने पड़े, वो सारी चीज़ें जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं उसको ना पढ़ना पड़े, उससे बेटर क्या है मैं एआई का यूज़ करूँ। ऑल दो 100% एक्यूरेट नहीं, आपको अगेन वेरीफाई करना पड़ेगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, बट एक तरीके से आपके लिए क्विक रिसर्च का एक टूल बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है। टॉपिक की समरीज प्रोवाइड कर देगा आपको, स्किल लर्निंग सपोर्ट दे देगा, ये सारी चीज़ें आपको एआई करने में हेल्प कर देगा, राइट। चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आज से 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद हो, जो ह्यूमन बीइंग का जो सबसे बड़ा स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी एआई आपकी हेल्प कर सकता है। आप कोई आइडिया है आपके पास, आपको किसी के साथ डिस्कशन करना है, कोई पर्सन नहीं है जो आपके लेवल ऑफ थिंकिंग पे सोच सकता है, आपने क्या किया, जीपीटी को ही अपना असिस्टेंट बना रखा है, उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। मैंने जो ये जो हम आप कंटेंट देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से एआई से ही प्रिपेयर्ड है, राइट। तो जो कंटेंट आप देख रहे हैं, जो थंबनेल आप देख रहे हैं, जो वीडियो का सीक्वेंस, ऑल दो जो वीडियो बन रही है वो एक ह्यूमन बना रहा है, उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ों में एआई इन्वॉल्व है, रिसर्च में, पीपीटी बनाने में, और आपके थंबनेल बनाने में, सारी चीज़ों में एआई इन्वॉल्व है। तो आप भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जिस हद तक आपका काम ईजी बने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस में हेल्प कर सकता है। कंप्लीट डिसीजन, कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं, बट एक बेटर डिसीजन में आपकी एक हेल्प ज़रूर कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। एआई फॉर करियर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको करियर को अपने यहाँ ग्रो करवाना है इस ग्राफ के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एआई टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, जैसे आपका सीवी है या कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बेटर करना पड़ेगा। बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि आप ये फॉर्मेट फॉलो कीजिए, ये प्रॉम्प्ट दीजिए, सीवी आपको इम्प्रूव करते हैं। मैं डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि रिज्यूम इम्प्रूवमेंट करने में, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में और स्किल गाइडेंस करने में एआई आपकी बहुत हेल्प कर देता है। कैसे, कि जैसे आपने अपना रिज्यूम उसमें अपलोड किया, उसमें आपने प्रॉम्प्ट डाला कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको क्या फीडबैक देते हैं, तो उसमें आपको हेल्प कर देगा। जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हैं उसका आपने डिस्क्रिप्शन डाला, डिस्क्रिप्शन डालने के बाद उसको बताया कि ये इस जॉब में मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जेडी होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस करने लग जाएगा, आपको उसका आंसर करना है। स्किल की गाइडेंस में भी आपको हेल्प करके दे सकता है एआई, राइट। चलते हैं अगली स्लाइड पे। व्हाट एआई कैन नॉट डू है, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर टूल की, या हर चीज़ की लिमिटेशंस होते हैं।
अगेन ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, रिप्लेस एक्सपीरियंस कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आपका जो एक्सपीरियंस है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को 6.5 साल 7 साल जितने का भी एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, वो एआई से थोड़ी जनरेट करवा सकता हूँ मैं, राइट। एक्सपीरियंस विल ऑलवेज हैव एन एज देन नॉलेज। कि आप ये ले लीजिए कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी ले ली है, सब कुछ ले लिया है, जितना भी मैं एआई में अभी सिखा रहा हूँ सब कुछ आपको पता है, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी वेस्ट ऑफ कह सकते हैं नॉलेज है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, जो आप सीखते सीखते ही आता है, एक टाइम के साथ ही आता है, अचानक से नहीं आ जाने वाला है, राइट। चलते हैं अगली स्लाइड पे। कॉमन मिस्टेक्स जो प्रोफेशनल कह सकते हैं मनाते हैं, ओवर डिपेंडेंसी, अगेन नो वेरिफिकेशन, यूज एआई ऑफ ब्लाइंडली। ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है आपको, बिग नो, वेरीफाई ज़रूर करना है, एंड यूजिंग एआई ब्लाइंडली, ब्लाइंडली तो कभी किसी चीज़ पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। एआई को एथिकली यूज करना है, मैं डे वन से आपको कह रहा हूँ, जनरेटिव एआई इज अ गुड टूल जो हम सीखेंगे, बट उसको आपको एथिकली ही यूज करना पड़ेगा, एल्सवेयर आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपको डाउनग्रेड कर देगा, किसी न किसी में आपका क्रिएटिविटी चली जाएगी, आपके स्किल्स कम हो जाएंगे। ऑल दो आप काम फास्ट कर लेंगे, लेकिन स्किल्स धीरे धीरे कम होने चले जाएंगे। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड स्टे फ्यूचर रेडी। अपने दिमाग और आंखें खुली रखिए, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को प्रिपेयर करना है। तो एआई रेडी आपको रहना पड़ेगा और फ्यूचर रेडी आपको रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है आपको, टेक केयर एंड बाय बाय।